में हम एंट्री करने वाले हैं। तो इस एंट्री साल में हम बहुत बड़े धमाके आपके लिए लाते रहेंगे और आगे भी बहुत बड़े धमाके हम करते रहेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर नेटसर्फ के इतिहास में अगर कौन सा है तो वो बायोफिट का प्रोडक्ट है, जिससे हमें ज्यादा टर्नओवर मिलता है और ज्यादा पे आउट हम इसके माध्यम से कमाते हैं। तो इसी बायोफिट में जैसे हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि इस बायोफिट में अगर हमारा कोई बंदा खेत में जाता है, किसान के पास जाता है, तो उस किसान को हम पूरा का पूरा बायोफिट का ही ट्रीटमेंट हम उसको दे सकेंगे। सभी के सभी प्रोडक्ट्स उसको बायोफिट के ही मिलने चाहिए। तो ऐसा हमने आपको कमिटमेंट दिया था। तो उसी कमिटमेंट को लेकर हम आज कुछ नया आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस धमाकेदार मीटिंग शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे नेटसप के एवीपी मिस्टर दिलीप ढगे सर। तो हम सभी को वर्चुअल क्लैप से उनका स्वागत करना है। वेलकम दिलीप सर। थैंक यू अक्षय सर। गुड इवनिंग। नेट्स ऑफ के सभी डायरेक्ट सेलर, लीडर, न्यू रिटेलर्स, सभी को आज के इस स्पेशल और धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी तक हमारे साथ ऑलमोस्ट 900 साढ़े 900 लोग जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। तो जो भी अगर मीटिंग हॉल फुल हो जाता है और आप जुड़ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप आपकी टीम को वो भेज सकते हैं। या यूट्यूब आप जूम ज्वाइन करते वक्त ही आपको वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि हॉल फुल हो चुका है, आपको यूट्यूब पे जाके देखना है क्या, तो वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च में, जहां पे हम बायोफिट के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि अक्षय सर ने डेफिनेटली कहा, ये हमारी एक ऐसी रेंज है, श्रृंखला है प्रोडक्ट की, जिससे सबसे ज्यादा बिजनेस हम आज तक कर चुके हैं और आने वाले समय में भी धमाकेदार बिजनेस हम इस श्रृंखला के माध्यम से डेफिनेटली करते रहेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 23-24 सालों से हम बायोफिट के माध्यम से पूरे भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती को प्रसारित करने का, प्रचार करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं, जहां पे हम किसानों की आय को बढ़ाने की एक जिम्मेदारी इस बायोफिट प्रोडक्ट के माध्यम से उठाते हैं। उसी के साथ साथ हम सिर्फ किसानों का आय नहीं बढ़ाते, उत्पादन नहीं बढ़ाते, तो हम उसी के साथ साथ उनका खर्चा भी कम करने में मदद करते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाते हुए उनकी खेती, उनकी जो मिट्टी है, उसको भी सुधारने का काम इन प्रोडक्ट श्रृंखला के तहत हम लोग करते हैं। और इसी प्रोडक्ट श्रृंखला में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पे क्रॉप केयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जहाँ पे एनिमल केयर से रिलेटेड, पेट केयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है। उसी के साथ साथ एक्वा में भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है। क्रॉप केयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉप के साथ साथ सॉइल केयर के भी बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पास है, जिस श्रृंखला में अभी अब हमारे पास बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, मतलब एजोटेबैक्टर, पीएसबी और केएसबी, ये बायो फर्टिलाइजर की श्रृंखला है। और इसी के साथ साथ शेप, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। और इसी सॉइल हेल्थ की श्रृंखला को या सॉइल केयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, प्रोडक्ट रेंज को आगे बढ़ाते हुए, हम आज दो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आपके बिजनेस में कई गुना ज्यादा वृद्धि, ग्रोथ ये आने वाले समय में नेटसर्फ के माध्यम से होने वाली है। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे पहला प्रोडक्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट है बायोफिट वैम। सो बेसिकली वैम ये एक एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है इस प्रोडक्ट के पूरे नाम का, जिसका पूरा नाम है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजे। तो थोड़ा सा टफ है, हम याद रखने के लिए बहुत ही आसान इसमें अगर कुछ है तो वो है बायोफिट वैम। ये एक प्रोडक्ट है बेसिकली, ये प्रोडक्ट हमारे सॉइल के किसी भी क्रॉप के रूट जोन के पास काम करता है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, तो जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे फसल में जो भी पौधा हम लोग लगाते हैं, उस हर एक पौधे में वो दो तरफ से बढ़ता है। एक तो वो जमीन के ऊपर बढ़ता है और दूसरी वो जमीन के नीचे के हिस्से में बढ़ता है। और जब वो जमीन के नीचे के हिस्से में बढ़ता है, तब वो दो तरीके के रूट्स के माध्यम से ग्रो होता है। तो सबसे पहले रूट्स जो ग्रो होते हैं, दैट इज टैप रूट, मुख्य जड़ जो हम बोलते हैं, ब्राउन रूट।
और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो होती है व्हाइट रूट्स, सफेद मूलिया या तंतुमय मूलिया, जिन्हें हम कहते हैं। किसी भी पौधे को जब हम उखाड़ के अगर देखते हैं तो दो तरीके की मूलिया हमें देखने को मिलती है, टैप रूट एंड व्हाइट रूट। मुख्य मूल, जड़ मूल या सफेद मूलिया, ये दोनों का अपना अपना एक अहम काम होता है किसी भी पौधे के लाइफ साइकिल में। सबसे पहले तो कोई भी जड़ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जड़ जमीन से जुड़ी हुई है, और जितनी जड़ मजबूत है उतना पौधा ऊपर हवा में, जो जमीन के ऊपरी स्तर में रहेगा, उसे मजबूती मिलती है। तो फाउंडेशन जो है किसी भी क्रॉप का, वो जड़ के साथ जुड़ा होता है। और इन्हीं जड़ों के माध्यम से किसी भी फसल को दो तरीके की मुख्य चीजें उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फसल में वृद्धि के लिए मिलती है, जिसमें हम सभी को पता है जो टैप रूट्स होते हैं, ब्राउन रूट्स, मुख्य जड़, ये किसी भी फसल को, पौधे को पानी जमीन से खींच के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। और जो सफेद मूलिया है, तंतुमय मूलिया है, व्हाइट रूट्स है, वो उस फसल को जमीन से न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट को अपटेक करा के जमीन, पौधे के ऊपरी हिस्से में पहुंचाने का काम करती है। जैसे हम सभी को पता है, बहुत किसी भी फसल को दो तरीके की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एक हम जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम एन, पी के, नत्र, स्फुरद और पलाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, और अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो है, 16 से ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारे किसी भी फसल के ग्रोथ में, वृद्धि में जरूरी होती है। तो ये जो वैम है, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजे, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है? तो ये एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर है, जो कि एक फंगल बायो फर्टिलाइजर, इट इज एन एक्सलेंट फंगल बायो फर्टिलाइजर। तो ये एक तरीके का फंगस होता है, बेनिफिशियल फंगस। अब फंगस सुनने के बाद बहुत बार हमारे मन में वो आ जाता है कि फंगल मतलब डिसीजेस से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ ऐसे नहीं होता। फंगस में अलग अलग टाइप के फंगस होते हैं, जिसमें कुछ फंगल ये बेनिफिशियल फंगस होते हैं। तो ये एक माइक्रोराइजिया, माइक्रोराइजा कैटेगरी का एक बेनिफिशियल फंगल है। तो ये बेसिकली क्या करता है वैम? तो ये आपके जो जड़ है फसल की, उस जड़ में जो सफेद मूलिया है, व्हाइट रूट्स है, उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाता है। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के माध्यम से ये फंगस ग्रो करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है खुद को, और ये मल्टीप्लाई करके अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करता है। क्योंकि एक सिंपल चीज है, देखिए, आप जब फसल को लगाते हैं, पौधा जब जमीन के नीचे उग रहा है, तो बहुत सारी कारणों की वजह से, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए जाना, या अलग अलग अन्य कारणों की वजह से हमारी जो जमीन है, मिट्टी जो है, वो कुछ हद तक कठिन हो जाती है, कड़क हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एरेशन और वो पानी जो है, उसकी मूवमेंट बहुत टफ हो जाती है, जिसकी वजह से रूट भी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते, और जहां तक रूट्स पहुंचने चाहिए जमीन में, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे ये जो वैम है, वो आपको एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियल आउटपुट प्रोवाइड करने वाला है, जो आपके व्हाइट रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हुए जमीन में खुद का एक अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी नेटवर्क के बारे में हमें या नेटसर्फ, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, तो हमसे ज्यादा कौन जानता है नेटवर्क की ताकत को। तो ऐसे ही ये फंगस जो है, वो जमीन के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट करता है, अपना एक जाल फैला देता है, जहां तक रूट्स नहीं पहुंच पाते, जड़ें नहीं पहुंच पाती, वहां तक ये फंगस मल्टीप्लाई होते होते अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। और ये नेटवर्क क्रिएट करते हुए ये काम क्या करता है? तो ये उस पौधे को जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, वो अगर आप ये वैम नहीं यूज करते, तो जहां तक मूल जा रहा है, जड़े जा रही है, रूट जा रहा है, वहीं से वो न्यूट्रिएंट ले पाएगा, लेकिन उससे वो अपनी न्यूट्रिएंट की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर ये वैम वहां पे अप्लाई किया हुआ है और वो ग्रो हो चुका है, उसने अपना नेटवर्क अगर फैलाया हुआ है, तो ये नेटवर्क जहां तक जाएगा वैम का, वहां तक जितना भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, उस सभी न्यूट्रिशन को वो मोबिलाइज करके रूट्स तक ले जाने का काम करेगा, और रूट्स के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा। और जैसे ये न्यूट्रिशन रूट्स में चला जाएगा, ये रूट्स के द्वारा फसल तक पहुंच जाएगा, और जिससे फसल में ग्रोथ, डेवलपमेंट, और जो फसल वृद्धि होनी चाहिए, वो हमें अच्छी तरीके से मिलेगी।
सो ये एक एडवांस बायो फर्टिलाइजर जो जो प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, उसी के साथ साथ जो जड़ें हैं उनकी रूट्स की हेल्थ को सुधारने में भी मदद करता है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादातर ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है कहीं पे तो वो पाउडर बेस्ड फॉर्मुलेशन में है, और हम जेल बेस्ड फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है, इजी टू यूज होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और इफेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं और हमारे R&D एक्सपर्ट और डिटेल में विस्तृत में बात करेंगे। और इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि उस फसल को उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मिल रही है, तो ये पौधा जो है वो स्ट्रांग ग्रो करेगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और इसी के साथ साथ वो पानी के तनाव की परिस्थिति में भी टिका रहेगा। तो ये फसल को ड्रॉट रेजिस्टेंट और इसी के साथ साथ एक डिसीज रेजिस्टेंस बनाने में भी हेल्प करेगा। एंड अल्टीमेटली हमारा जो एम है जैविक खेती को प्रमोट करने का, तो ये इससे बेहतर, मतलब हम अपनी अभी तक की सारी प्रोडक्ट श्रृंखला में भी जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के साथ भी और बेहतर तरीके से हम जैविक खेती का प्रचार और प्रसार मार्केट में कर सकते हैं। किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ये प्रोडक्ट मदद करेगा। सो ब्रीफ में हमने अभी इस प्रोडक्ट को समझ लिया, थोड़ा और विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं कि इससे फायदे क्या क्या होंगे हमारे फसल में। तो सबसे पहला और अहम फायदा जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वो ये है कि वो किसी भी फसल के रूट्स के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, जिससे कि रूट का रीच बढ़ेगा, किसी भी पौधे का रीच बढ़ेगा, जहां तक पौधा नहीं पहुंच पाता वहां तक ये फंगस पहुंच के न्यूट्रिशन के अपटेक को बढ़ावा देगा, स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिशन। जो फॉस्फोरस होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे अहम एक न्यूट्रिएंट है, उसके एब्जॉर्प्शन में ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा, और इसी के साथ साथ अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करके आपके रूट्स के द्वारा फसल में पहुंचाने का काम करेगा, जिससे रूट का जो सिस्टम है वो और मजबूती देने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। और अगर रूट मजबूत है, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा हो रहा है, तो फसल बेहतर ही आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ दूसरा काम ये करेगा, अम, जो रूट्स है, मूलिया है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये बहुत अहम हिस्सा प्ले करेगा, जिससे और मजबूती से रूट बने रहेंगे जमीन के अंदर। वाटर अपटेक को बढ़ावा देगा, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एक क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, तो जहां से न्यूट्रिशन ले रहा है वहां से वाटर को भी मूवमेंट करके रूट जोन तक वो लेके जाने का काम करेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली रूट के नेटवर्क को बढ़ा रहा है, जिससे कि एक पौधा जो है वो ड्रॉट के सिचुएशन में, क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होगा तो पौधा जो है वो जल्दी सूखने के लिए स्टार्ट हो जाता है, एक ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट होता है, और ऐसे सिचुएशन में कम पानी में भी अपने फसल जो है वो मजबूती से खड़ी हो सकती है, अगर ये प्रोडक्ट किसान ने यूज किया है। इसी के साथ साथ ये आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को और उपजाऊ क्षमता को सुधारने में भी मदद करेगा। तो ये कुछ सॉइल के जैसे कि स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सॉइल में सबसे अहम चीज होती है कि सॉइल में पानी का बहाव और हवा का बहाव बहुत अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा आपके जमीन के अंदर हवा और पानी का बहाव होगा, उतना अच्छा रूट का डेवलपमेंट होगा, उतना अच्छा न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होगा, उतना अच्छा पानी का अपटेक होगा। तो ये वैम, ये जो फंगस है, वो अपने कार्य की प्रणाली की वजह से कुछ ऐसे काम करेगा जिससे जमीन के स्ट्रक्चर को सुधारेगा, पानी के बहाव को और हवा के बहाव को अच्छा रखेगा, और जिससे एक फर्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब एक हमारे जमीन की उपजाऊ क्षमता, मराठी में हम इसको सुपीकता बोलते हैं, हिंदी में उपजाऊ क्षमता बोलते हैं, तो इस उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको किसान को मदद करने वाला है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये रूट के अ, बाजू में एक नेटवर्क बना रहा है, जिस नेटवर्क की वजह से एक बैरियर भी क्रिएट होगा, जिससे बहुत सारे फसल्स में क्या होता है, बहुत बार रूट बॉर्न पैथोजेंस की वजह से रूट बॉर्न डिसीजेस क्रिएट होते हैं।
तो ये रूट बॉर्न डिसीजेस से आपकी फसल को रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम भी ये यहाँ पे करने वाला है। तो जो भी रूट बॉर्न डिसीजेस होते हैं वो कुछ हद तक प्रिवेंट करने का काम भी इस प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, जिससे ओवरऑल प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसी के साथ साथ ये किसी भी किसान की और उस फसल की जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम करने में मदद करेगा। तो जैसे हम अभी हमारे एक प्रोडक्ट श्रृंखला में बायोफिट 10, बायोफिट पी और बायोफिट के, इसी के साथ साथ शेत के माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, उसी के साथ साथ अगर हम उसको वैम के साथ जोड़ देते हैं तो और अच्छे पैमाने पे अच्छी मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, डोसेज को कम कर सकते हैं, और फार्मर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक देख पा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो जमीन के नीचे जमीन की हेल्थ, उसी के साथ साथ फसल की हेल्थ, दोनों को मजबूती से बढ़ाने का काम यहाँ पे करने वाला है। इसी की वजह से अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होने चाहिए वो बेहतर प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आ, ये जो वैम है जिसको अभी हमने यहाँ पे देखा, ये एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन में आता है और जिसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है, जो नेटसर्फ की वर्ल्ड क्लास प्रोग्रेसिव इनोवेटिव R&D फैसिलिटी है जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसी हमारे R&D टीम से इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो अहम भूमिका निभाई है, ऐसे एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षल महाजन जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और वो हमें इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन से जुड़ी हुई कुछ यूनिक चीजों को हमसे शेयर करेंगे। वेलकम मिस्टर हर्षल महाजन जी, स्वागत है आपका, और हमारे सभी नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर्स को इसके R&D को लेकर कुछ बेहतरीन चीजें आप बताइए। थैंक यू दिलीप सर। हेलो, गुड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हर्षल, R&D टीम से। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे वैम के फॉर्मुलेशन के ऊपर कि ये हमने जेल फॉर्म ही क्यों चूज किया। ठीक है, क्योंकि क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट है वो है पाउडर कैरियर। और पाउडर कैरियर में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट का जो इफिकेसी है, बेसिकली इसमें जो है माइकोराइजा यानी कि अर्बस्कुलर वेस्कुलर माइकोराइजा एक वैम है, यानी कि एक माइक्रोबियल एक फंगल फॉर्मुलेशन है। तो उसको हमने क्या किया है कि जो जेल फॉर्म में कोटेड किया हुआ है, कि जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कि जैसे पैकेट में पाउडर बेस जो फंगल आता है वैम प्रोडक्ट, तो उसमें कैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत आते हैं। कि एक पहला चैलेंजेस है कि हीट का प्रॉब्लम। जैसे ही हम पैकेट जो है सनलाइट में रखते हैं तो पैकेट हमारा हीट पकड़ता है, और हीट पकड़ने की वजह से जो हमारा जो मेन जो फंगल स्पोर है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और उसका इफिकेसी कम होता है। दूसरा कि पाउडर जो है वो इवनली स्प्रेड हम नहीं कर पाते फील्ड के ऊपर। तो जहां पे टारगेट होना चाहिए, रूट जोन में प्रोडक्ट जो जाना चाहिए वो जाता नहीं। तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट को हम तो अप्लाई करते हैं लेकिन उसका जो मेन एप्लीकेशन जो है रूट के साथ जुड़ के न्यूट्रिशन अपटेक करने का, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसकी ये सब फैक्टर को हमने कैलकुलेट करके सब ऑब्जर्वेशन किया फील्ड के ऊपर, और फिर हम जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन पे हमने डिसाइड किया कि हम जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन इसका बनाएंगे। तो जेल बेस में क्या है, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमने कोट किए हैं हमारे एक्टिव कल्चर के साथ, जो फंगल कल्चर है उसके साथ, कि वो उसको रूट जोन में पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। यानी कि सॉइल में जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जाता है तो वो क्या करता है, सॉइल का सरफेस टेंशन कम करता है। तो इजीली जो बायोमोलिक्यूल है वो फंगस के स्पोर को लेके रूट जोन तक जाते हैं, और रूट जोन में जाने के बाद हमारा जो फंगस है वो सिम्बायोटिक एसोसिएट बनाता है रूट के साथ, और जो फॉस्फोरस का जो अपटेक है उसको बढ़ाता है। फॉस्फोरस के साथ उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी है फॉर्मुलेशन में कि वो सिर्फ उसको वहां पे पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का काम नहीं करता, कि जो व्हाइट रूट जो रहती है इमीडिएटली व्हाइट रूट को बूस्टिंग का भी काम करता है। यानी कि क्या है, नेटवर्क, व्हाइट रूट का नेटवर्क बढ़ाने का काम करता है। जितना व्हाइट रूट बढ़ेगा उतना ये फंगस उसके साथ अटैच होके अपना अपटेक का काम करेगा। तो इसमें हमारा जो फॉर्मुलेशन है, इसमें इनोकुलम प्रोपेबल्स जो बोलते हैं हम, आईपी, तो ये हमारे मोर देन 1200 आईपी हमारे प्रोडक्ट में है। और उसका जो स्पोर काउंट जो है वो 60 ग्राम पर
60 स्पोर पर ग्राम, इतना इसका काउंट है। कि इमीडिएटली ये स्पोर क्या करता है कि हमारे जो व्हाइट रूट है उसके कांटेक्ट में जाके उसमें एंटर करता है। ठीक है। तो जो सेल जो है वो उसमें अटैच होती है फंगस की, और अटैच होके वहां पे उसको इन्फेक्शन करता है। इसीलिए उसको आईपी बोलते हैं हम, कि आईपी 1200 क्यू है। तो जितना ज्यादा आईपी रहेगा उतना वो रूट को इन्फेक्ट करेगा और उसके साथ अपना ग्रो करेगा। तो जैसे जैसे रूट ग्रो होते हैं उससे ज्यादा मल्टीप्लाई में ये फंगस वहां पे ग्रो होता है, और यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बनाता है, एक जाला बनाता है कि जो रूट से कई गुना आगे फैलता है। और जो वहां पे जो इसेंशियल जो फॉस्फोरस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में फेरस है, कॉपर है, फिर बाद में मॉलिब्डेन है, मैग्नीज है, ये सब को मोबिलाइज करके वो प्लांट को देता है, और उससे प्लांट का ग्रोथ भी होता है, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ता है। और ये फंगस पहले से ही रूट जोन को कोटेट करता है, तो उसकी वजह से जो फंगल पैथोजेनिक जो कल्चर रहते हैं कि जो रूट जोन पे अटैक करते हैं, तो पहले ये इससे कवच बना के उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो हमारा जो जेल है तो वो सिर्फ फंगस के साथ हमारे जो न्यूट्रिशन जो है, जो इनिशियल स्टेज में जो प्लांट को लगते हैं वो भी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचाने का काम भी करता है, और इसका प्रोडक्ट को 100% रूट जोन में ये ट्रांसफर करने का काम करता है, जो कि पाउडर बेस्ड फॉर्मुलेशन में बहुत डिफिकल्टी आती है हमें। तो इसका साइज भी अगर हम देखें तो इसका साइज भी उसकी वजह से 100 ग्राम पर 100 ग्राम का हमने साइज रखा है। और पाउडर फॉर्म में अगर ये इक्विवेलेंट टू पाउडर है 500 ग्राम पाउडर, तो 500 ग्राम पाउडर से अच्छा है कि हम ये हमारा 100 ग्राम यूज करें। यूनिफॉर्मली वाटर में डिजोल्व हो जाता है और 100% रूट जोन में जाके वो अपना काम करता है। थैंक यू। थैंक यू हर्षल सर। तो डायरेक्टली फ्रॉम द R&D एक्सपर्ट आपने सुना कि टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा सबसे यूनिक पॉइंट है अभी तक का, कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है जहां पे है वहां पे टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में देर आर प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स रहेंगे, बट हम कॉम्पिटिटिवली टेक्नोलॉजी की वजह से उनसे बहुत आगे है। जैसे हर्षल सर ने हमें बताया कि मार्केट से आप 500 ग्राम वैम यूज करेंगे, उसकी जगह पे आप सिर्फ 100 ग्राम बायोफिट वैम यूज करके मार्केट के प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज की गई है इस प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए। सो आप जहां पे भी बैठे हैं एक बार नेटसर्फ के R&D टीम के लिए जोरदार तालियां तो बजा ही सकते हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको यूज कैसे करना है, तो बेनिफिट तो हमने देख लिए। ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास पहुंच रहा है, इजी टू यूज है, इजी टू अप्लाई है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है। तो इसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इसको रूट जोन में यूज करना है, मतलब किसी भी फसल के जमीन में जहां पे मूलियां होती है उसके आजू बाजू में इसको यूज करना है। सो इसको यूज करते वक्त हमें ये 100 ग्राम के पैकेजिंग में आपको मिलता है। सो एक 100 ग्राम, क्योंकि ये जेल में है इसलिए ग्राम में है, आप बोलोगे सर जेल बोल रहे हैं, जेल का मेजर ग्राम में होता है। सो ये 100 ग्राम आपको 200 लीटर पानी में मिक्स करना है। अगर आप ड्रिप से इसको देना चाहते हैं, क्योंकि ड्रिप डायरेक्टली रूट जोन में जाता है और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में ड्रिप बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो सिर्फ 200 ग्राम पानी में 100 ग्राम 200 लीटर पानी में ये 100 ग्राम को मिक्स कर दीजिए, और इसको ड्रिप के माध्यम से जो अर्ली ग्रोथ स्टेजेस है किसी भी फसल के, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब फ्लावरिंग के पहले 2 से 3 बार हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसको यूज कर सकते हैं। खुले पानी में अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो अगेन 200 लीटर पानी में 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा होगी, जिससे आप इसको रूट जोन तक ड्रेंच कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए। और भी अभी हर्षल सर ने हमें बताया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है जिससे ये इजीली सॉइल में पेनिट्रेट हो जाता है, और एडजुवेंट्स की तरह ही, और इजीली सॉइल में पेनिट्रेट होते हुए रूट जोन तक चला जाता है। तीसरा तरीका जो है वो हम इसको सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में अगर यूज करना है तो हम 1 किलो सीड के लिए 10 ग्राम वैम को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिक्स करके
इसको कोट करके, इवनली कोट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें ये ध्यान भी हमें रखना है कि सीड की जब बात करते हैं हम लोग, बीज की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके के बीज हम लोग मार्केट में लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बीज लगा रहे हैं तो बीज में भी दो तरीके के बीज होते हैं, एक सॉफ्ट कोटेड और एक हार्ड कोटेड। तो जितने भी हार्ड कोटेड सीड है उनको आपको भिगो के छाव में सुखा के आपको ट्रीटमेंट करके बाद में आधा घंटा पौना घंटा छाव में सुखा के फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। जो सॉफ्ट कोटेड सीड है उसमें आपको भिगोना नहीं है, उसमें आपको छिड़काव करना है। ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा वापस छिड़काव कीजिए, 15-20 मिनट आधे घंटे तक रखिए और फिर उसको लगा दीजिए। अगर ऐसे सीड है जिनके आप सीडलिंग लगाते हैं, तो सीडलिंग लगाते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब छोटे पौधे लगाते हैं उखाड़ के हम दूसरे फार्म में लगाते हैं, मेन फार्म में लगाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन द्रावण बना के सफिशिएंट क्वांटिटी में आप उसके जड़ों को सिर्फ इस सॉल्यूशन में डुबो के फिर उसको आपके फील्ड में लगा सकते हैं। बहुत सारी फसलों में हम ट्यूबर्स लगाते हैं, जैसे कि अ, हमारी टर्मरिक हुई, या फिर जिंजर हुआ, या फिर शुगर केन हुआ, पोटैटो हुआ। तो ऐसे केस में हम अगेन 10 ग्राम या उस जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपका है, अगर 200 किलो आपके पास रूट्स है, मतलब स्टेम्स है, ट्यूबर्स है, तो उस केस में आप पर्याप्त मात्रा में 20 से 25 लीटर पानी में इसको मिक्स करके उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उस ट्यूबर के सभी जगह पे, सभी सरफेस पे ये वैम लगना बहुत जरूरी है। हम जो हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि स्टीम रिच या कोई अन्य प्रोडक्ट, तो उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली कोटिंग कीजिए सिर्फ। ठीक है, तो पहले इसका स्टीम रिच का कोटिंग करा के बाद में वैम का कोटिंग करा के उसको सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे कि अरेका नट हो गया, कोकोनट हो गया, मैंगो हुआ, या पेरेनियल क्रॉप्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका पोमोग्रेनेट हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो हर ट्री के लिए आप 5 ग्राम वैम 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसको रूट जोन में अ, आधे फीट 1 फीट के डिस्टेंस में उसको सर्कल में डाल सकते हैं। इसको और इजी करने के लिए, जैसे ऊपर जो प्रमाण बोला गया है कि 200 लीटर पानी में 100 ग्राम को मिक्स कर दीजिए, क्योंकि 1 लीटर ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है पानी का। तो आप 200 लीटर पानी को 100 ग्राम, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम को मिक्स करके पर्याप्त मात्रा में पानी हर एक पेड़ के पास आप दे के, अब 1 एकड़ के लिए वो 200 लीटर पानी पर्याप्त हो, इस हिसाब से आप उसको ट्री ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इजी टू यूज है, एप्लीकेशन बहुत आसान है। जेल फॉर्म में होने की वजह से ये प्रॉपरली पानी के साथ मिक्स हो जाता है। बहुत बार प्रोडक्ट जो क्या पाउडर बेस्ड कैरियर है उसमें पानी के साथ मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होता, लेकिन जेल होने की वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है और रिजल्ट और इम्पैक्ट इफेक्टिविटी जो है बहुत अच्छा मिलता है। नेट इसकी बायोफिट के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटेबिलिटी कैसे है, तो क्योंकि ये जमीन में यूज करना है, स्प्रेइंग के लिए यूज नहीं करते हैं हम लोग, रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग इसको। तो इसकी कॉम्पेटेबिलिटी नेटसर्फ के सॉइल में यूज करने वाले सभी प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से है। जैसे कि ये बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, शेत, बायोफिट जिंक का भी ये नया प्रोडक्ट है जो आगे हम लोग सुनने वाले हैं, और स्टीम रिच, इन सबके साथ सॉइल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना है, बिकॉज ये फंगल बेस्ड प्रोडक्ट है, बेनिफिशियल फंगल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये हमें रैपअप एंटीवायरल या लार्विसाइड के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। मोस्ट स्पेसिफिकली रैपअप के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम इसको अलग से इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ हमारे बायोफिट एनपी के, शेड, बायोफिट जेडएन और स्टीम रिच के साथ डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए किसी भी केमिकल, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और वीडिसाइड के पहले या बाद में, मिनिमम 8 से 10 दिन पहले या 8 से 10 दिन बाद में इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसके अच्छे परिणाम आपको दिखाई दे। क्योंकि ये फंगस स्पोर्स को ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट जरूरी है। अगर आप उसको केमिकल्स के साथ मिक्स करके या साथ में यूज करते हैं तो फंगस स्पोर की ग्रोथ जो है वो कहीं पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसको पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडिसाइड्स के 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद में आप यूज कर सकते हैं। इसको आप कूल ड्राई प्लेस पे डायरेक्ट सनलाइट और हीट से अवॉइड करके स्टोर कीजिए। वैसे हम जिस फॉर्मुलेशन में इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, एक अच्छी सनलाइट, अच्छे टेम्परेचर तक ये विथस्टैंड करेगा।
जैसे कि हर्षल सर ने बताया, इसको आप किसी भी फॉस्फेट फर्टिलाइजर को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि डीएपी, तो उससे 7 दिन पहले अगर इस्तेमाल करके रखते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क आपके सॉइल में रहेगा। तो ये इजीली, क्योंकि ये जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर आपने जो भी यूज किया है वो जो उस मतलब जिसकी इफेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। रिकमेंडेड क्रॉप कौन कौन से क्रॉप पे यूज कर सकते हैं, तो एकदम से सिंपल अगर मैं आपको सादी लैंग्वेज में बताऊं तो जिस किसी भी पौधे को पत्ते आते हैं उसके ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हो। सीरियल क्रॉप्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं, पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्पाइसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और बाकी के जितने भी कैश क्रॉप्स है उन सभी के लिए यूज कर। एक और इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, जब कभी भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिकली बताया जिस किसी भी पौधे को पत्ते आते हैं उसके लिए ये प्रोडक्ट काम करेगा, जिस किसी को भी रूट है, व्हाइट रूट है, सफेद मूलिया है, ऐसे हर एक पौधे के लिए काम करेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके जमीन में दो तरीके के पौधे हैं, एक आपने जो लगाया हुआ है डेलिबरेटली, और एक जो आपने लगाया नहीं है फिर भी उग जाता है, जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो अगर आपके फसल में खरपतवार पहले से है, वीड है, तो इस केस में आपने वैम यूज किया तो जैसे वो फसल के रूट के ऊपर काम कर रहा है वैसे ही वो वीड के रूट के ऊपर भी काम करेगा। और हो सकता है कि आपने जिस पर्पस के लिए ये वैम यूज किया, तो वो पर्पस जो रूट, फसल के रूट को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हो सकता है वो न्यूट्रिशन आपके खरपतवार के वीड के न्यूट्रिशन में चला जाए और आपके वीड की ग्रोथ हो जाए। तो एक प्रिकॉशन छोटा सा रखना है, वो ये है कि आपके फसल में पहले वीड्स को पूरी तरीके से निकाल दीजिए और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए ताकि बेटर रिजल्ट मिले। सिर्फ वो अपनी फसल के रूट जोन के ऊपर काम करे, नहीं तो आपने देखा वैम यूज किया और खरपतवार ही ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि उसने ही सारा न्यूट्रिशन खा लिया है ना। तो वैसा ना हो, इसलिए वीड प्रॉपरली वीड को रिमूव करके उसके बाद इसको यूज कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान में रखनी है, जो ऐसी फसलें होती है जो जमीन के नीचे उसका प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के लिए हल्दी या फिर पोटैटो, है ना, आलू, या फिर जिंजर, है ना, अदरक। तो ये जो फसलें हैं इनमें आपको ध्यान रखना है, जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है फसल की, मतलब सिर्फ पत्ते बढ़ते हैं, नीचे जमीन के नीचे फल बड़ा नहीं होता, तब तक ही आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन मिले और फिर जमीन के नीचे जो एक्चुअल फसल बढ़नी चाहिए वो बढ़े। नहीं तो, या फिर प्याज होता है, तो नहीं तो क्या होगा, क्योंकि वो भी एक टाइप का रूट ही है जो आप लगा रहे हैं, तो ये वैम उस रूट के अगेंस्ट नेटवर्क क्रिएट करके उसको व्हाइट रूट्स बढ़ाने में ग्रोथ कर सकता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ तक इसको अच्छे से यूज कीजिए, ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग फ्रूटिंग में ये अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। सो आप वैम के साथ आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक किसान एक्सपीरियंस जो है वो बहुत उच्चतम स्तर पर लेके जा सकता है, जहां पे किसी भी किसान को उसकी फसल की ईल्ड बढ़ा के, उत्पादन बढ़ा के, वो अपना उत्पन्न जो है वो बढ़ा सकता है और उसी के साथ साथ सॉइल के परफॉर्मेंस में भी सुधार लेके आ सकता है, जहां पे ये फार्मिंग का एक फ्यूचर होगा, इनोवेटिव जेल बेस्ड बायो फर्टिलाइजर वैम। और सबसे खास बात क्या है इस प्रोडक्ट की, ये जो 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी जो है वो मात्र 375 रुपये है। और सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे रेगुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये मात्र 375 ग्राम की एमआरपी में आता है। 25% डिस्काउंट करके आप इसकी कंज्यूमर वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। सो बहुत ही कम कीमत में आपको अवेलेबल है। और मार्केट के प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जितनी हम यहाँ पे दे रहे हैं उतनी तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आपको और कॉस्टली वैम बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। कंपेरेटिवली हम बहुत कम या मार्केट कॉम्पिटिटिव रेंज में आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। 100 ग्राम एमआरपी 375 रुपीज। सो ये पहला प्रोडक्ट जिसके माध्यम से आप किसी भी किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में मदद कर सकते हैं और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको नेटसप की तरफ से यहाँ पे मिला है।
आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बायोफिट जेड एन जो कि एब्रीवेशन है जिंक का। ये एक बायो फर्टिलाइजर है जिसमें जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज है, जेडएसबी जिसको कहा जाता है। इट इज अ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी जानते हैं, जहां पे हमारे बायोफिट एन, बायोफिट टी और बायोफिट के की जो श्रृंखला है बायोफिट बायो फर्टिलाइजर में, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स में, इसी श्रृंखला का ये प्रोडक्ट है। और जैसे हम सभी को पता है कि किसी भी फसल को बढ़ने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे एन, पी और के की जरूरत है, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जरूरत होती है। और अभी तक हमारे पास कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर नहीं था। तो हम पहली बार भारत में बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव ऐसे माइक्रो बीएल फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोफिट जेड एन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए। अगेन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भरा हुआ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जैसे हमने बताया ये एक बायो फर्टिलाइजर है, तो अगेन ये एक एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या इस बॉटल में जिंक भरा हुआ है? तो नहीं, इस बॉटल में जिंक नहीं भरा हुआ है। ये एक एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसमें कुछ बैक्टीरिया है, जो टेक्नोलॉजी आपके साथ हर्षल जी डेफिनेटली शेयर करेंगे। जो बैक्टीरिया हमारे फसल को जिंक की अवेलेबिलिटी करा के देने का काम करेंगे। तो ये एक जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया जो हमारे जमीन में जितना भी अनअवेलेबल फॉर्म में जिंक पड़ा हुआ है, जो फसल की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है, तो ऐसे सभी अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हुए जिंक को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मूव करके सॉइल के रूट जोन तक लेके जाने का काम करता है, जिससे जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ती है सॉइल में। और जो फसल है हमारी, उसकी ग्रोथ और ईल्ड में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगेन ये रूट जोन में काम करेगा, जिंक के इंटेक को बढ़ाने का काम करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता को सुधारने का काम करेगा और अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने का काम करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारा जो बायोफिट जेन बायो फर्टिलाइजर है, इसका जो सीएफयू है वो 1x10⁸ पर ml, इतना जबरदस्त सीएफयू के साथ ये प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में दे रहे हैं। लिक्विड बेस है, तो एडवांटेज हमारा वो है। इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेटली हर्षल सर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जिंक के बारे में कि ये जिंक जो है वो कितना अहम है हमारे फसल के लिए। तो जिंक ये बहुत ही अहम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे फसल के लिए, जो एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करता है। आप सभी को पता है जैसे इंसान की बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को, चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसके चयापचय, मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। फसल में सेम होता है, जो भी न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में अंदर जा रहा है उस सभी न्यूट्रिएंट्स का मेटाबोलाइज होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो कन्वर्ट हो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक जरूरी है फसल की जो हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स जो फसल में काम करते हैं, रूट डेवलपमेंट के लिए, स्टेम डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, इन सब के लिए अलग अलग हार्मोन्स काम करते हैं। इन सभी हार्मोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जिंक बहुत जरूरी होता है फसल में। अगेन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फसल में, जहां से हम सबको पता है कि अन्न निर्मित जो फसल है खुद की खुद करता है बहुत बार। तो ये फोटोसिंथेसिस अगर स्लो डाउन हो गया तो फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम हो जाती है, फसल पीली पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी फसल को जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है फसल का। इसी के साथ साथ जो रूट एंड शूट डेवलपमेंट है, मतलब जड़ और उसका जो तना है, उसकी डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है, जिससे प्लांट जो है वो एकदम स्ट्रांग बन जाता है। प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने में मदद करता है। अगर जिंक कम है आपकी फसल में तो आप फसल में स्टंटेड ग्रोथ देखोगे, मतलब जितनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, यील्ड आपकी कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ डिसीज रेजिस्टेंस कम होगा, तो डिसीज का अटैक ज्यादा होगा। फसल के जो पत्ते हैं वो आपको येलोइश दिखना स्टार्ट हो, जो एक्चुअली आपको फिगर में दिख रहे हैं। बाजू में जो फिगर है पत्ते, ये जिंक के डेफिशिएंसी से कुछ इस प्रकार के पत्ते तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर ऐसे पत्ते दिख रहे हैं, समझना कि ये जिंक का डेफिशिएंसी है।
तो वहां पे आपको जिंक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ जिंक के लिए काम नहीं करेगा, तो जैसे हम बता रहे हैं जिंक, लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी अवेलेबल करा के देने का काम करेगा, ड्यू टू एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की गई है। तो इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम हमारे अगेन R&D एक्सपर्ट मिस्टर हर्षल महाजन जी से। और टू यू हर्षल जी। थैंक यू दिलीप सर। अभी हम बात करेंगे बायोफिट ZN जिंक प्रोडक्ट के बारे में, कि एक बैक्टीरियल बेस्ड एक प्रोडक्ट है। इसमें जो बैक्टीरिया जो यूज किया गया हुआ है वो हमने बहुत यूनिक टेक्निक से उसको आइसोलेट किया गया है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पॉलीमैक्सा। ये बैक्टीरिया हर किसी के पास नहीं रहता। तो ये हमने क्या किया है, ये बैक्टीरिया को हमने खुद हमारे लैब में डेवलप किया हुआ है। तो जैसे कि अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो उसमें जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेन रहते हैं वो हम कोई गवर्नमेंट संस्थाओं से उसको खरीदते हैं या प्राइवेट एजेंसी से उसको खरीदते हैं, फिर उससे फॉर्मुलेट करके हम हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट में हमने एक चीज को ध्यान में रखा है कि जो बैसिलस पॉलीमैक्सा जो है वो हमने खुद फील्ड पे से आइसोलेट किया हुआ है। तो आइसोलेट कैसे करते हैं कि जहाँ पे जो सॉइल में जिंक बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है वो वाली सॉइल में ये बैक्टीरिया हमें मिलता है। तो ऐसे सॉइल के हमने बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए, उसको प्यूरिफाई किया, फिर वहां से ये बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद हमने कुछ गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये इसका आइडेंटिफिकेशन करती है कि ये बैसिलस पॉलीमैक्सा है कि नहीं, तो वैसे एजेंसी के साथ काम करके उसको आइडेंटिफाई किया कि ये बैक्टीरिया वही है जो हमें चाहिए था जिंक सोल्यूबलाइज के लिए। फिर हमने उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर, बेसिक मॉडिफिकेशन के ऊपर काम किया कि पहले तो ये जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसका काम क्या है कि जो सॉइल में सॉल्ट फॉर्म में जो जिंक है अनअवेलेबल फॉर्म में, जो यानी कि अवेलेबल फॉर्म में है लेकिन प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाता, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में जाता है, वहां पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है और वहां पे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरेट करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है, तो 4 या 5 टाइप के ऑर्गेनिक एसिड है वहां पे सिक्रेट करता है। वो एसिड क्या करते हैं, जो जिंक के जो सॉल्ट है उसको डिग्रेड करके प्लांट को ये देने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे NP के जैसा ही सिमिलर है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो हमने खुद मॉडिफाइड करके इसमें डाला हुआ है, तो इसकी वजह से इसकी इफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये प्रोडक्ट आप कोई भी कंडीशन में अगर अप्लाई करोगे तो वहां पे ये 100% अपना काम करेगा। इस तरह से हमने इसको डेवलप किया हुआ। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू हर्षल सर। तो आपने देखा कि एक इन हाउस डेवलप बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ, तो अगर ये इन हाउस डेवलप है तो इसका सिंपल मतलब है इसका कॉपी होने वाला नहीं है। तो मार्केट में आपको हो सकता है कि अगर ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट मिल भी जाए, लेकिन वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि वो इन हाउस डेवलप्ड स्पेशल स्ट्रेन के साथ बनाया गया और ज्यादा इफेक्टिविटी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जिस मतलब इसका जो एजेंट है, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है इसका, जिसका बेस है, वो बहुत ज्यादा पोटेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी रहती है। 1 साल तक की शेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो ये बेसिकली आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हुए क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, किसान की फसल की यील्ड जो है, क्वालिटी भी सुधारने में मदद करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, केमिकल फर्टिलाइजर का एक अच्छा अल्टरनेटिव, या फिर उसको कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे यूज किया जाए इसके लिए मदद करेगा। और ये आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म को और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले केमिकल फ्री है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपकी केमिकल जो है उसकी मात्रा कम हो रही है, तो फार्मर का प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तीसरा, ये मल्टी क्रॉप कॉम्पिटिबल है, मतलब फसल के लिए अलग प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फसल हो आपकी, सेम प्रोडक्ट, जैसे कि नेटसप की यूएसपी है, ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट फसल ये प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए आसान है, क्योंकि लिक्विड फॉर्मुलेशन, जैसे हमारा NP और K, इसका यूएसपी है लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और एप्लीकेशन के लिए इसलिए वो बहुत आसान हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है? रूट जोन में स्टैंडिंग क्रॉप में यूज करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए 15 से 20 ml पर kg सीड के लिए बिफोर सोइंग अप्लाई कर सकते हैं।
और सॉइल एप्लीकेशन के लिए 1 से 2 लीटर पर एकड़ रूट जोन में इसको अप्लाई करना है। अगेन सॉइल एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने वैम के लिए बताया, आप इसको ड्रिप इरिगेशन से भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्रेंचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको इसको ट्री ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 लीटर आपको इसको इस्तेमाल करना है। किसी भी फसल के लाइफ साइकिल में मिनिमम 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ बेटर रिजल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए। नेटसर्फ के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटेबिलिटी बायोफिट के, तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही वैम, ये जब हमने बताया सॉइल बॉर्न, सॉइल के लिए जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, एनपीके, शेद, बायोफिट, वैम, स्टीमरिच, सभी के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपअप एंटीवायरल लार्विसाइड के इसको साथ मिला के सॉइल में इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है, इसको अच्छे से शेक करके उसके बाद हम यूज करना है दोनों प्रोडक्ट। इसको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड और वीडिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म है या उसके स्पोर्स है। और बेटर रिजल्ट के लिए वीड्स को रिमूव करने के बाद ही इसको हमारी फसल में यूज करना है, ताकि उसका फायदा जो है वो फसल को हो, खरपतवार को ना हो। किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे वैम या बाकी सारे अन्य प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट्स फसल के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस और कैश क्रॉप्स, किसी भी फसल के लिए हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका अगर हम प्राइसिंग देखते हैं तो अगेन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, 1 लीटर की पैकेजिंग में आपको अवेलेबल होगा। एमआरपी 1600, सॉरी 600 है, 600। सो बेसिकली आफ्टर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट कंज्यूमर को मिलेगा। सो यू नो ऑल द कैलकुलेशंस। सो ये दो प्रोडक्ट फॉर हेल्दियर हार्वेस्ट, आप बायोफिट जिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ बूस्ट होगा, यील्ड बढ़ेगा और हम नेचर को भी, मदर नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दोनों भी प्रोडक्ट जो है, तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर आप प्रोडक्ट लॉन्च तो कर देते हैं और सर मिलेगा कब, बिलिंग कब स्टार्ट होगा? सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा हूँ, उससे पहले ही जो वैम है उसका बिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सो आपके नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट जहां जहां पे भी एनपीके अवेलेबल है, वहां पे ये दोनों भी प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ के अंडर आते हैं, बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो ये लाइसेंस्ड जो स्टॉक पॉइंट्स है वहीं पे मिलते हैं। तो जहां जहां पे भी आपको एनपी और के अवेलेबल है, वहां पे आपको ये प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता है कहाँ कहाँ पे भी ये मिलता है। धीरे धीरे हम इसके नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हैं। आने वाले 3-6 महीने के अंदर आपको भारत के हर एक स्टॉक पॉइंट में ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो वैम का बिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो जेडन है इसका बिलिंग मंडे को स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट गोडाउन में आ चुका है। कुछ टेक्निकल अपडेशंस उसके हम कर रहे हैं, और उसके बाद मंडे से डेफिनेटली जिंक का बिलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वैम इज ऑलरेडी बिलिंग स्टार्टेड, जिंक आपको मंडे से ही बिलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों भी प्रोडक्ट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ के अंडर के प्रोडक्ट है, और बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी प्रोडक्ट के होने की वजह से इनके ऊपर जो जीएसटी है वो मात्र 5% का जीएसटी, तो लोएस्ट जीएसटी के साथ आता है। और आप तो लोग मेरे से ज्यादा होशियार है, जितना लोएस्ट जीएसटी उतना ज्यादा टर्नओवर बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो विद हायर टर्नओवर आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे तो हम आपको एक गुड न्यूज बताना भूल ही गए थे, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके वो भी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद आप उससे रूबरू हो चुके हैं। हमारे जो दो प्रोडक्ट, शेत, सॉरी हमारे 4 प्रोडक्ट, शेत, बायोफिट एन, बायोफिट पी और बायोफिट के, ये चारों प्रोडक्ट अभी तक 12% जीएसटी में आते थे, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स जीएसटी के चेंज होने के बाद ये चारों के चारों प्रोडक्ट भी अभी 12 से 5% जीएसटी में आ चुके हैं। और उसी के साथ साथ ये दो प्रोडक्ट भी अभी 12 से 5% जीएसटी में, मतलब हाइयर टर्नओवर वाले ये सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा सेल आप कर सकते हैं। और इसको और अच्छी तरीके से प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, सॉइल एप्लीकेशन में हमें इस्तेमाल करना है, तो एक फर्टिलाइजर बूस्टर किट आप प्रमोट कर सकते हैं किसी भी इंसान, किसान को, जहां पे एक बायोफिट शेत, एक बायोफिट जेडएन, एक बायोफिट वैम, बायोफिट एन, बायोफिट पी और बायोफिट के, ऐसे ये 6 प्रोडक्ट का एक किट अगर हम सॉइल एप्लीकेशन के लिए, एक बार एक सॉइल एप्लीकेशन के लिए किसी भी किसान को अगर रिकमेंड करते हैं,
तो इसका एमआरपी हो रहा है 3,975 रुपया। आप किसी भी किसान को 25% में डिस्काउंट दोगे, इसका मतलब आपको अचीवमेंट के लिए जो टर्नओवर मिलेगा वो मिलेगा 2,982, मतलब रफली 3,000 रुपए का आपके अचीवमेंट के लिए बिजनेस काउंट होगा। और किसी भी रिटेलर को जब ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करता है तो उसमें 5% जीएसटी माइनस होके आ, उसको टर्नओवर रिटेल प्रॉफिट के लिए एप्लीकेबल होगा, जहां पे रफली किसी भी एक रिटेलर को एवरेज एक ये किट अगर हम लोग बेचते हैं 6 प्रोडक्ट का, तो 425 से 450 रुपए का रिटेल प्रॉफिट उसको मिलने वाला है। और ये 425 450 रुपए के बाद आप इसका टर्नओवर जो है वो आपको पास ऑन होकर उसका टर्नओवर कमीशन, नेटवर्क कमीशन, जीवन बोनस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, और एक कॉम्बिनेशन में अगर एक किट के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी आप सबको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। सो ये श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है, इन 2 प्रोडक्ट्स के साथ ये श्रृंखला शुरू हुई है, और आने वाले साल में और बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे। जैसे कि हमने बताया 15 अप्रैल के करीब और कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स हम बायोफिट कैटेगरी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो आप सबको बायोफिट के इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से किसानों की खेती अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, और इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके आपका भी इनकम बहुत जबरदस्त बढ़े। और आने वाले 10 दिन में हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है, वो ये है कि हमें नेटसप के 25th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कॉन्क्लेव के लिए आना है। तो इस कॉन्क्लेव के लिए अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो ये 2 प्रोडक्ट उस एडिशन को भरने का काम भी करने वाले हैं। तो जितना ज्यादा हो सके इन 2 प्रोडक्ट को बेचिए, क्योंकि इन 2 प्रोडक्ट को प्रमोट करने से आपको एडिशनल सेल मिलने वाला है, रिप्लेसमेंट सेल कुछ भी नहीं है। तो एड ऑन सेल के साथ धमाकेदार अचीवमेंट कीजिए, कॉन्क्लेव में मिलिए, और कुछ और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए रेडी हो जाइए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू अक्षय सर। थैंक यू वेरी मच दिलीप सर और हर्षल सर। आप सभी को, हम सभी एज अ डायरेक्ट सेलर ऑफ नेटसप, दिलीप सर का और हर्षल सर का धन्यवाद मानते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में और अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने हमें ये